ही थी रंजिश। हेमंत सरकार के पक्ष में वोट के लिए पूर्व मंत्री को मिला ऑफर, बैद्यनाथ राम के घर से पेशकश करने वाला गिरफ्तार। नीतीश कुमार को गिरिराज का जवाब। देखिए, जिन लोगों को जो क्यास लगाना हो, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे वो भारत की 125 करोड़ जनता के विश्वास पर, किसी पार्टी के विश्वास पर नहीं। बिहार कैबिनेट की बैठक आज, कई प्रस्तावों पर मिल सकती है कैबिनेट को हरी झंडी। टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं ममता चतुर्वेदी और मैं हूं आपके साथ शिवानी। अब तक की अहम खबरों के साथ शुरू करते हैं टॉप न्यूज का सिलसिला। झारखंड में बहुमत जुटाने के लिए शुरू हुआ खरीद फरोख्त, बीजेपी विधायक ने लगाए संगीन आरोप। जमशेदपुर का रहने वाला सुमन चौधरी रांची में पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक बैद्यनाथ राम से मिलने सोमवार की रात रांची आया था। बैद्यनाथ राम इससे मिले भी, लेकिन इस युवक ने जो उनको ऑफर दिया उसे सुनकर वो सन्न रह गए। लड़का जो अपना नाम हर्षित बताया, वो आने के बाद मुझे खबर कराया। मैं नीचे जब आया तो बातचीत के क्रम में उसने मुझे ऑफर किया कि कैसे करना है सर, क्या करना है, कैसे होगा। तो 18 तारीख को सहयोग करना है ना सरकार को, कैसे आखिर मैंने जिससे कहिए, जो कहिए, जहाँ कहिए, कल सारा कुछ अरेंज कर देंगे हम लोग। आप आदेश करिए क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। इसके बाद उन्होंने उसे बातों में उलझाए रखा और फिर पुलिस को बुला लिया। पुलिस उसे पकड़कर ले गई और विधायक के आरोप के तह तक जाने में जुटी है। उधर धनबाद की जेल से पेशी पर आए जेवीएम के विधायक ढुल्लू महतो ने साफ कर दिया कि वो पार्टी के साथ हैं और विश्वास मत के खिलाफ वोट करेंगे। पिछले दिनों कांग्रेसी विधायक मन्नान मलिक और जेवीएम विधायक मथुरा महतो ढुल्लू महतो से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों विधायक ढुल्लू को तोड़कर अपने पाले मिलाना चाहते हैं, लेकिन जेवीएम विधायक ने अपना इरादा साफ कर दिया। कोई बात नहीं है, मेरा स्टैंड एक पक्का होता है और हम विपक्ष में, सरकार का विपक्ष में वोट डालेंगे। इसका क्या मतलब है? एक आपसी भाईचारा है, इसका आपको वोट डालने जाइएगा ना, वोट डालने जाएंगे तो सरकार का विपक्ष में वोट डालेंगे। झारखंड में विधायकों के हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप कोई नई बात नहीं है। बात चाहे राज्यसभा के चुनाव की हो या फिर बहुमत साबित करने का, बार बार ऐसी बातें सामने आती हैं। कुछ मामले में तो जांच भी चल रही है, बावजूद इसके नेता सुधरने को तैयार नहीं। सत्ता के लिए लोकतंत्र का माखौल उड़ाने में लगे हैं। नमो के आगे सारे मुद्दे हुए गौर, जनता की परेशानी छोड़ धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा गढ़ने में जुटे नेता। इस देश को चलाना है तो इस देश में सब लोगों की भावना का ख्याल रखना पड़ेगा और सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले हो, और सबकी भावना का ख्याल करना पड़ेगा। इस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता लिखा हुआ है, सेकुलर, इसलिए हम लोग एकता की हिमायत है, समरसता की हिमायत है, सबको साथ लेकर चलने की हिमायत है। नीतीश जी और उनकी पार्टी जदयू दोनों के पैदाइश एंटी कांग्रेस है। राम मनोहर लोहिया जी ने जिस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया था, गैर कांग्रेसवाद, उसका झंडा थाम करके ये नेता बने हैं। कांग्रेस का विरोध करके ये विधायक बने हैं, कांग्रेस का विरोध करके ये सांसद बने हैं, कांग्रेस के विरोध की राजनीति के आधार पर भारत सरकार में मंत्री बने हैं, कांग्रेस के विरोध की राजनीति के आधार पर ही ये मुख्यमंत्री बने बिहार के अंदर, और उस मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए उस कांग्रेस से समझौता कर लिया। इसको बिहार के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे और इसका नुकसान इनको उठाना पड़ेगा। और भी तब जब कांग्रेस पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मामले में उसके चेहरे उजागर हो गए, घोटाला के मामले में कांग्रेस लगातार बदनाम हो रही है। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कांग्रेस जब आती है महंगाई साथ लाती है। तो 2 महीने पहले के जो बयान इनके कांग्रेस के बारे में थे और 2 महीने के बाद वो कांग्रेस अच्छी हो गई, ये किसको बचेगा? तो नीतीश कुमार के 7.5-8 साल की सरकार ने पोल खोल दी, सब कुछ पर फेल हो गए। विकास की बात क्या करते थे, सुशासन की बात क्या करते थे, विधि व्यवस्था दुरुस्त करने की बात क्या करते थे, हर मुद्दे, हर मोर्चे पर फेल हो गए। कि जनता के बीच में जाने के लिए इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए सांप्रदायिक
सौहार्द की बात अब बताइए, लोग हंसेगा ना नीतीश कुमार जी पर। 17 साल तक आरएसएस और भाजपा के गोद में बैठ करके, कम्युनल ताकतों के गोद में बैठ करके, सांप्रदायिकता के हीरो के साथ रह करके और सांप्रदायिकता रोकने की बात करता है। नीतीश जी के स्टैंड को हम सब ने इसलिए सपोर्ट भी किया था, विश्वास मत के दौरान उनके सरकार के समर्थन में मतदान भी किया था, सिर्फ यह दिखलाने के लिए कि जब विचारधारा के आधार पर आप धर्मनिरपेक्षता की राह पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस आपको सहयोग करेगी। पूरे वर्ल्ड में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, अमेरिका जैसा देश भी हिल चुका है, तो जहां पर पूरे वर्ल्ड में अभी क्राइसिस का पीरियड है, उसमें हम हिंदुस्तान को बचा के चल पा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी एक सही डगर पर चल रही है। ठीक है, मजबूती नहीं मिली है, लेकिन हम बैंकरप्सी के दौर में नहीं आए हैं। तो मैं समझता हूं कहीं न कहीं उस अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के नीतियों का ही फल है कि आज हम बिल्कुल चौराहे पे खड़े नहीं हो पाए। हमारी कंट्री आज भी बची रही है। बोधगया ब्लास्ट मामले में जारी किए 2 स्केच, एनआईए ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जारी किए स्केच। बोधगया ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 2 स्केच जारी किए हैं। ये दोनों स्केच ब्लास्ट में शामिल संदिग्ध आतंकियों के हैं, जिन्हें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जारी किया गया है। 7 जुलाई को महाबोधि मंदिर में 10 धमाके हुए थे, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए थे, जिसके बाद से ही एनआईए की पूरी टीम मामले की जांच कर रही है। उधर तिब्बत के निर्वासित सरकार के पीएम लोप सांगे आज बोधगया पहुंचे। यहां उन्होंने महाबोधि मंदिर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन कार्य समिति के सचिव एन दोरिजे ने लोप सांगे का स्वागत किया। वहीं बोधगया में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद पुलिस संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सजग हो गई है। इसी कवायद के चलते पटना में आईजी ने बैठक की। इस बैठक में बिहार के कई इलाकों की सुरक्षा के इंतजामों के बारे में चर्चा की गई। बम धमाकों से दहला हाजीपुर का कोर्ट परिसर, एक महिला पुलिसकर्मी हुई जख्मी। गनीमत यही रही कि इन बमों में ब्लास्ट नहीं हुआ, वरना यहां तबाही का मंजर पसर जाता। हाजीपुर की अदालत में कैदियों की गाड़ी जैसे ही पहुंची, अपराधियों ने ताबड़तोड़ 2 बम विस्फोट कर दिए। बम की चपेट में आने से एक महिला पुलिसकर्मी मामूली रूप से जख्मी हो गई। ब्लास्ट के बाद अदालत में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने पूरे परिसर को अपने कब्जे में ले लिया। जांच के दौरान यहां से 3 जिंदा देसी बम मिले, जिसे बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। साथ ही एक लावारिस बाइक भी मिली है। आशंका ये जताई जा रही है कि अपराधी किसी कैदी को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन वो असफल रहे। वारदात को लेकर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। अपराधियों ने दहलाया जहानाबाद को, महिला समेत 2 का बहाया खून। लड़की की लाश मिली तो सड़क पर ही मातम पसर गया। जहानाबाद के मुठेर गांव की रहने वाली ये महिला 15 दिनों से लापता थी। काफी खोजबीन के बाद गांव के बाहर ही एक कुएं में इसकी लाश मिली तो लोग सकते में आ गए। वारदात के बाद लोग लाश को लेकर सड़क पर आ गए और जाम लगा दिया। ये महिला फिलहाल मायके में रह रही थी और किसी युवक के साथ गायब हुई थी। परिजनों का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उधर इसी जिले के टिम्बलपुर गांव में भी अपराधियों ने खूनी खेल खेला। यहाँ के रहने वाले अमरिंद्र प्रसाद सोमवार की रात बाजार से गांव लौट रहे थे, तभी रास्ते में अपराधियों ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। इस मामले में गांव के ही कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल देखते हुए यहाँ पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सिवान में दरिंदे ने की हैवानियत, छात्रा से रेप के बाद कर दी हत्या। इस मासूम को मौत के घाट उतारा है हवस के दरिंदों ने। सिवान के जीरादेई में सोमवार की शाम नहर में जैसे ही स्कूली छात्रा का शव लोगों ने देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गांव वालों ने बिना देर किए पुलिस को इस बात की जानकारी दी। घटना की सूचना पाकर पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि छात्रा पास के ही इलाके की रहने वाली थी। आशंका जताई जा रही है कि बीती शाम स्कूल से घर लौट रही थी, तभी पहले से घात लगाए दरिंदों ने इसे दबोच लिया और रेप कर इसकी गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। पाकुड़ में वहशी दरिंदों ने मचाया तांडव, स्कूल से लड़कियों को उठा ले गए और किया रेप। ये छात्राएं खौफजदा हैं, इनकी आबरू लूट ली गई है।
पाकुड़ के मिशनरी स्कूल में हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोला और यहां से 4 लड़कियों को उठाकर जंगल में ले गए और इनके साथ गैंगरेप किया। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल ने पास के गांव के लोगों को जानकारी दी। जब गांव वाले दौड़े तो अपराधी लड़कियों को छोड़कर फरार हो गए। वारदात की खबर मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इन लड़कियों का मेडिकल कराया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके बाकी साथियों की तलाश हो रही है। इस घटना के बाद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां दहशत में हैं। बिहार से लेकर झारखंड तक में पसरा खून। धनबाद में महिला तो पटना के दानापुर में युवक की मिली लाश। धनबाद के नया बाजार में पंपू तालाब में लोगों ने शव पड़ा देखा तो सख्ते में आ गए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को बाहर निकलवाया तो वो महिला थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये महिला इस इलाके की नहीं रहने वाली है। पुलिस का मानना है कि इसकी हत्या कहीं और कर शव को तालाब में लाकर फेंक दिया गया। पुलिस इसकी शिनाख्त में जुटी है। इस तालाब में पहले भी कई लाश मिल चुके हैं, जिससे पुलिस की परेशानी बढ़ गई है। पटना के सुगना मोड़ के पास एक युवक की अजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे और काफी दूर तक खून पसरा हुआ था। पुलिस को शक है कि हत्या के बाद अपराधियों ने शव को जलाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहने पर लाश को यहां फेंककर भाग गए। युवक की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। कटिहार में साली से चुहलबाजी की तो गंवाना पड़ा पैर। ससुराल के दबंगों ने जीजा के भाई को बनाया अपंग। एक लड़के को भाई की शादी में साली के साथ मजाक करना भारी पड़ गया और बदले में अपने दोनों पैर भी गंवाने पड़े। दरअसल मामला कटिहार का है, जहां रमेश उरांव बड़े भाई की शादी में गया हुआ था। इस दौरान रमेश ने भाई की सालियों के साथ चुहलबाजी की, जो गांव के दबंगों को नागवार गुजरा और उन्होंने रमेश की पहले तो जमकर पिटाई की। इनका इससे भी जी नहीं भरा तो दरिंदगी की हदें पार करते हुए रमेश की उन्होंने दोनों टांगे काट दी। इस घटना को हुए करीब 1 महीने हो गए हैं। रमेश पिछले 1 महीने से कटिहार मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है, मगर पीड़ित परिवार की फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं। दोषियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तो दूर, मामला तक दर्ज नहीं किया है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना ने सूबे में सुशासन का दम भरने वाली नीतीश सरकार के दावे की पोल खोल कर रख दी है। जामताड़ा में खाकी का टूटा कहर, एक शख्स को बेरहमी से पीटने का लगा आरोप। नाराज भीड़ ने किया बवाल। भीड़ भड़की तो पुलिस बाइक छोड़कर भाग गए और फिर लोगों ने इसी पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। जामताड़ा के रहने वाले छोटू मुर्मू का आरोप है कि वो बाइक से जा रहे थे, तभी रास्ते में पुलिस वालों ने उसे रोका और जांच के बहाने उससे पैसे मांगने लगे और नहीं देने पर उसकी जमकर धुनाई कर दी, जिससे उसका सिर फट गया। पुलिस की मनमानी की खबर जब शहर में फैली तो लोग सड़क पर उतर आए और कोहराम मचा दिया। भीड़ का गुस्सा देख पुलिस वाले भी वहां आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे थे। बाद में आला अफसर मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का भरोसा देकर लोगों को शांत कराया। हाजीपुर में दबंगों ने बरपाया कहर। फसल काटने को लेकर हुए विवाद में 6 लोगों पर फेंका तेजाब। इन लोगों का ये हाल बनाया है गांव के ही दबंगों ने। दरअसल हाजीपुर के जगदीशपुर गांव में फसल काटने को लेकर गांव के ही 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दबंगों ने दूसरे पक्ष के 6 लोगों पर तेजाब फेंक दिया, जिससे सभी लोग बुरी तरह से झुलस गए। पीड़ितों के मुताबिक पिछले कई सालों से दबंगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पीड़ित पक्ष खेत में फसल काटने गया हुआ था। इसी दौरान गांव के दबंगों ने उन पर हमला बोल दिया और सभी 6 लोगों पर तेजाब फेंक दिया। बुरी तरह से झुलसे सभी 6 लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। नालंदा में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा किया बरामद। मौके से 4 लोग भी गिरफ्तार। इतनी बड़ी मात्रा में बरामद नशे का सामान अगर नौजवानों के हाथ लग जाता तो न जाने कितनों की जिंदगियां तबाह हो जाती। लेकिन पुलिस ने छापेमारी कर नशे के कारोबारियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। नालंदा पुलिस ने जानकारी के आधार पर छापेमारी कर इस कार और जीप से पुलिस ने 150 किलो से ज्यादा गांजे की खेप बरामद की। बताया जा रहा है कि इतने बड़े गांजे की खेप को गाड़ी की सीलिंग में छिपाकर उड़ीसा से पटना के बाजारों में खपाने की तैयारी थी। मौके से पुलिस ने गांजा तस्कर गिरोह के 4 लोगों को धर दबोचा है। चारों तस्कर पटना और नालंदा जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए इन चारों आरोपियों से पूछताछ कर इनके आकाओं तक पहुंचने में लगी है।
खगड़िया में बनाते थे मौत का सामान, अवैध हथियार फैक्ट्री से मिला हथियारों का जखीरा। हथियार इतने थे कि पूरा टेबल भर गया। मौत का ये सामान अगर गलत हाथों में चला जाता तो न जाने कितनों की जान चली